and cups are all about emotions. कप्स जब भी हमारी रीडिंग में आएंगे वो इमोशंस के बारे में बात करेंगे, रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे. दे हैव एवरीथिंग टू डू विद हार्ट. आपकी लाइफ में कभी भी कुछ इमोशनल हो रहा होगा वेयर यू आर फीलिंग ड्रेन्ड और हैप्पी. चाहे इमोशंस ओवरवेलम करें, चाहे इमोशंस आपको हैप्पी करें, चाहे वो आपकी लाइफ में ग्रीफ लेकर आए, इट हैज़ एवरीथिंग टू डू विद द कप्स एलिमेंट. कप्स हमेशा इमोशनल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बात करेंगे. इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रांगली रिलेटेड टू योर फीलिंग्स, योर डीप कनेक्शंस, योर रिलेशनशिप्स, feeling for your love partner, for family members, love for them, care for them. Cups card will always indicate that you are thinking from your heart. Rather than using your head, you are thinking from your heart. दिल से सोचते हो. And thus, this is going to reflect your spontaneous reactions. कभी कभी क्या होता है, हम ओवर इमोशनल हो जाते हैं और उसमें हम रिएक्ट करते हैं. तो जल्दीबाजी में हम कुछ कर देते हैं, चाहे हमें बुरा लग रहा हो, चाहे हमें अच्छा लग रहा हो. जब अच्छा लग रहा होता है तब भी हमारे रिएक्शंस बड़े स्पॉन्टेनियस से हो जाते हैं. बुरा लग रहा हो, एंगर में हो, फ्रस्ट्रेशन में हो, इरिटेशन में हो, तो भी ओवर रिएक्ट करते हैं. तो कप्स जब भी आएगा वो इमोशंस और आपकी फीलिंग्स के अंदर अप डाउन को रिप्रेजेंट करेगा. दिस हैज ऑल्सो टू डू समथिंग विद रोमांस, बिकॉज दिल का कार्ड है तो रोमांस कैसे रह जाएगा. कप्स आपकी फैंटेसी को भी रिप्रेजेंट करेंगे. दीज आर द पीपल हु ड्रीम एनीथिंग एंड एवरीथिंग. बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं क्योंकि ये बहुत सोचते हैं, ये बहुत दूर की सोचते हैं, मतलब ड्रीमी वर्ल्ड में रहते हैं. सो दे कैन थिंक अबाउट बिग ड्रीम्स, लेकिन वो रियलिटी में कन्वर्ट होगी या नहीं होगी वो कप्स नहीं बताते, क्योंकि कप्स आर ऑलवेज गोना टॉक अबाउट दैट दिस पर्सन इज अ ड्रीमर. ये सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, क्योंकि एक्शन नहीं है. एक्शन हमारा वॉन्ड्स में रिप्रेजेंट हो रहा था. यहाँ पर सिर्फ ये जो सोच है वो यहाँ से शुरू होती है. आपकी सारी की सारी चीजें दिल से शुरू होगी. अगेन दिस इज द एलिमेंट ऑफ वाटर, सो दिस एलिमेंट इज ऑल्सो वेरी फेमिनिन इन नेचर. This element of water is symbolic of fluidity. This is symbolic of flow. This is going to represent your intuitions, emotions, relationships. It is also related with healing. ये उस प्रोफेशन के बारे में भी बात करता है जो लोग हीलिंग वर्ल्ड से या फिर केयरिंग नर्चरिंग होते हैं उस इंडस्ट्री के साथ जुड़े. सो नर्सेस कैन बी पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन. तो कोर्ट कार्ड जब आते हैं ना, तो इनके जो प्रोफेशन होते हैं वो हमेशा हीलिंग वर्ल्ड के साथ ही कनेक्ट करते हैं. ठीक है. एज आई सेड, दिस इज द फेमिनिन एलिमेंट. दीज द एनर्जी ऑफ दिस एलिमेंट इज गोइंग टू बी वेरी सटल. जबकि हमने वॉन्ड्स में क्या देखा था कि उनकी एनर्जी फास्ट थी, उनका फायरी नेचर था, तो वो मैस्कुलिन थे. वेयर एज कप्स आर ऑलवेज गोना बी फेमिनिन इन नेचर. जो कप्स हैं हमारी रीडिंग में आते हैं तो इट इज just giving you a reminder, or it's giving you an advice to pay attention to your dreams, to think from your heart, to pay attention to what your heart is telling you is right. Listen to your intuition. If your heart is saying something, then you have to listen to it if you are not listening. ये आपके इमोशनल स्टेट के बारे में बात करेंगे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कोर्ट कार्ड्स. तो जो कप्स वाले लोग होते हैं, दे आर वेरी एम्पैथेटिक, दे आर इंट्यूटिव, दे आर वेरी इमोशनल. कभी कभी इमोशंस में रिएक्ट करते हैं, कभी कभी उन इमोशंस को छुपा के रखते हैं. दिस कैन ऑल्सो टेल यू हाउ पीपल आर फीलिंग अबाउट यू और हाउ यू आर फीलिंग अबाउट दैट पर्सन. Now let's understand what does Ace of Cups signifies. As I said, aces are all about new beginnings, right? तो नई बिगनिंग लेकर आएगा. एंड न्यू बिगनिंग जो है वो दिल के मामले में होगी. सो इट कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट समवन न्यू कमिंग इनटू द फैमिली. किसी की शादी हो रही है तो कोई आ रहा है घर में, कोई चाइल्ड बर्थ है उसकी तैयारी कर रहा है, कोई आ रहा है घर में जो अच्छी न्यूज़ लेकर आया है. तो दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ गुड न्यूज़ कमिंग टू यू, और अ न्यू बिगनिंग कमिंग टू यू, विच विल गिव इन अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस टू योर हार्ट. एंड यू विल फील कि ये तो मेरे दिल को रिक्वायरमेंट थी इस चीज़ की. This card indicates that you will be feeling very happy, you will be feeling positive, and you are going to feel very good about yourself and your situation. This card suggests that it's a good time to open your heart and socialize with people. We can see that this cup
is offered to you by a universal hand, right? बड़े प्यार से उस कप को ऑफर किया जा रहा है, यूनिवर्सल हैंड ने पकड़ा हुआ है. उस कप के ऊपर जो है आपको एक बर्ड दिखाई दे रही है, विच इज अ सिंबल ऑफ पीस. उसमें से पानी ओवरफ्लो कर रहा है, which means emotions are overflowing, which means emotions are very pure and they are overflowing. क्योंकि बर्ड भी है और वो प्लस का सिंबल भी है, which is a symbol of spirituality also. तो emotions are very pure and they are just overflowing. इसमें देखोगे तो 5 स्ट्रीम्स दिख रही हैं, अगेन representing 5 elements. प्लस ओवरफ्लो हो रहा है पानी, तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो अ प्रेगनेंसी कार्ड. अब ये कार्ड अगर आपका कोई इमोशनल ट्रॉमा है उसको हील करने में भी यूज किया जाता है. इट इज अ सोर्स ऑफ हीलिंग फॉर योर बॉडी, हार्ट एंड सोल, बिकॉज सारा कनेक्शन कप्स का इन्हीं चीजों के साथ होता है. इसीलिए कभी कभी हम किसी को रेमेडी देते हैं ना, तो उनको बोलते हैं कि पानी के अंदर इंटेंशन डाल के थोड़ी देर रखो फुल मून में और पानी पी लो. वो वाला पानी जिसमें इंटेंशन डाल रहे हो वो पी लो. यू राइट समथिंग ऑन पीस ऑफ पेपर, पुट अ ग्लास, जैसे हम हाई प्रीस्टेस के साथ करते हैं वैसे आप पेपर में इंटेंशन डाल के लिखो और उसके ऊपर वो ग्लास रख दो, सुबह उठो वो पानी पी लो. सो इट विल हील योर ट्रॉमास ऑल्सो. सो दिस इज अ रेमेडी दैट वी ऑफर विद एस ऑफ कप्स एज वेल. Now this is always going to bring in some sort of news into your life which will result into new beginnings. कुछ opportunity ऐसी आ सकती है जो आपको creatively चीजें करने के लिए मजबूर करेगी और आपको advice करेगी, आपको encourage करेगी. It will motivate you to listen to your heart and do things creatively. We see पानी के अंदर बहुत सारे lotus flowers हैं, तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि आपके पास जो भी नया project आएगा, it is coming because you have that inspiration to do something new. कुछ नया आप करना चाहते हो. लोटस कहाँ खिलता है? कीचड़ में, right? So you have that desire to fulfill your goals and ये आप करना चाहते हो, इसीलिए आपके पास emotions जो हैं आपको support कर रहे हैं and you are taking the action also and you are ready to do something about it. तो कोई problem नहीं है. अगर ये कार्ड आ रहा है, move forward, you can achieve things, but always you have to listen to your heart. These are the opportunities which are gonna bring in a lot of satisfaction for you. ये कार्ड ये भी कहता है कि अपने इमोशंस को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करो. Once you express your emotions creatively, you will find solution to the problem. You will see that your emotions are allowing you to shine through your problems. कोई भी ऐसी चीज आ रही है जिसमें आपको लग रहा है कि इसका मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो क्रिएटिवली जो भी सोचोगे करने की आप कर पाओगे. ये कार्ड आएगा तो आपको इंस्पायर करेगा कि आप कोई नया प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार हो. आप मे बी यू आर थिंकिंग अबाउट गेटिंग मैरिड, तो आपके इमोशंस आपको सपोर्ट कर रहे हैं दैट यू आर थिंकिंग अबाउट दैट स्टेज एंड यू आर ओके विद इट. दिस विल ऑल्सो एनकरेज यू टू लुक एंड गो फॉर सम सॉर्ट ऑफ हॉबी क्लास. कोई पैशन प्रोजेक्ट करने के लिए आप रेडी हो. आप कोई पेंटिंग करना चाहता है तो वो कर सकता है. आपका पैशन टैरो है, आप टैरो करना चाह रहे हो, सो यू आर रेडी फॉर इट. Go forward, express yourself. आज तक कंट्रोल करते आ रहे थे अपने आप को. This is the time where you are having a lot of opportunities. You see potential in yourself and let the creative juices flow. So go forward for that and try to shine through these particular endeavors. Now we have